एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। आई एम फ्रॉम सीएनसी वेबल। आज मेरे साथ है स्वाति गंधाले, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ली है और लेने के बाद प्लेसमेंट्स हुई है। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे कि स्वाति का एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रेनिंग के साथ और जॉब मिलने के लिए। कंग्रेचुलेशन स्वाति फॉर योर प्लेसमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप शेयर बताओ कि आपको कैसा रहा जब अभी आप जॉब नहीं था, ग्रेजुएशन के बाद भी आई थिंक कुछ गैप थे, राइट? और फिर अभी आप जॉब हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है सर। मेरा गैप था एकेडमिक ईयर के बाद। आफ्टर दैट मैंने सीएनसी में ही एक जावा का कोर्स किया था लॉकडाउन से पहले, और इसलिए मुझे सीएनसी के बारे में पता था। बट आफ्टर लॉकडाउन कैसा था, अभी कौन सा कोर्स करे, या मैं थोड़ा सर्च कर रही थी अभी कुछ तो स्टार्ट करना है आफ्टर लॉकडाउन। और मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पहले वाले सीएनसी के थोड़े मुझे मेल्स मिले कि वो लोग अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली आपसे आई थिंक इंक्वायरी की, तो मेरा यहाँ से स्टार्ट था कि कौन सा कोर्स करूँ, ये फुल स्टैक करूँ या जावा का ही कोर्स कंटिन्यू करूँ, यहाँ से स्टार्ट था। तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, और आप लोगों ने भी बहुत हेल्प की, और सगळी ऑल द कंसेप्ट्स एंड ऑल थिंग्स, और हमने वो आपने जैसे गाइड किया वो हम लोग करते गए, और जॉब मिल गई। ऑलमोस्ट 20+ इंटरव्यू दिए मैंने, और अभी खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओके। मुझे याद है आपके हस्बैंड का जब कॉल आया था तो उन्होंने बोला कि मैंने निशांत सर से पढ़ाई की है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जो है स्वाति को जॉब लगा देंगे। तो मैंने बोला था कि ठीक है, तो जो कोर्स है वो जब आप फुल स्टैक पे है, फ्रंट एंड पे ही आप कर सकते हो और इजीली हो जाएगा। और आई थिंक आपका कोर्स कंप्लीशन के बाद जॉब मिला या फिर पहले ही जॉब मिला था? नहीं, मेरा एंगुलर बाकी था, अभी चल रहा था एंगुलर का, कुछ कंसेप्ट बाकी थे, प्रोजेक्ट भी एंगुलर का बाकी था, तब भी मेरा प्लेसमेंट हो गया था। ओके, मैं कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपकी जॉब मिली? पहले ही जॉब मिली थी मुझे। ओके, तो आपके इंटरव्यू में कितने राउंड हुए थे? मेरे 3 राउंड्स हुए इंटरव्यू में। पहला वाला एक टेलीफोनिक राउंड हुआ। आफ्टर दैट उन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू एक ऑलमोस्ट 1 आवर का एक इंटरव्यू हुआ। उसमें टेक्निकल तो नहीं, बट एक इन डीप हुआ, और आफ्टर दैट एक टेक्निकल राउंड हुआ। ओके, और आपके इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? मुझे मोस्टली मतलब बहुत HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और jQuery के क्वेश्चन पूछे गए। और ऐसा भी था कि हमारे यहाँ .NET भी अगर आप प्लेस होते हो तो आपको फुल स्टैक के टीम के साथ वर्क करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा रिएक्ट भी सीखना होगा अगर आप रेडी हो। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चांस है। अगर आप ठीक हो तो इट्स ओके, वी कैन कंटिन्यू विद यू। और मोस्ट ऑफ द उन्हें जावास्क्रिप्ट पर काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए था। तो जावास्क्रिप्ट के बहुत क्वेश्चन पूछे, और CSS और बूटस्ट्रैप और HTML के भी क्वेश्चन पूछे गए मुझे। कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट बताओगे, जैसे कोई प्रिपरेशन करना चाहे इंटरव्यू के लिए, तो उसको एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। Okay. When we are talking about the HTML, most of the semantic element in HTML or table tag in HTML, और after that CSS के questions जो थे, Z index था, box models थे, और positions था CSS में, और ब्लॉक इनलाइन और ब्लॉक का डिफरेंस था, और सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास भी था, क्वेश्चन पूछा गया था मुझे।
और exclamatory mark important, what is this, or it's a good practice to use that. After that मीडिया क्वेरी भी पूछा था मुझे, और ब्रेक पॉइंट्स ऑफ द मीडिया क्वेरी. कम टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बारे में लेट, कॉन्स्ट और वार का डिफरेंस पूछा गया था मुझे, और क्लोजर पूछा गया था, कॉल बैक फंक्शन पूछा गया था, और फंक्शन करिंग भी पूछा गया था, और इवेंट बबलिंग था. बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे भी पूरे के पूरे याद नहीं है. और क्वेरी सिलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय क्लास, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पूछा गया था मुझे. और टाइमर्स इन जेस्ट पूछा गया था, दिस वेरिएबल और यूज ऑफ दिस वेरिएबल पूछा गया था. और स्प्रेड ऑपरेटर भी पूछा था मुझे. और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे. या इतने सारे क्वेश्चन आपने बताए, पढ़ लेगा अच्छे से, 50% तो आंसर कर ही पाएगा. हाँ, वो मतलब मैंने जावास्क्रिप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया था कि मैंने जो मैम पढ़ाती थी वो भी सारा बहुत कर लिया था. उसके अलावा जो मैम ने साइट्स बताई थी यूट्यूब के, वो भी रेफर किया था कि प्रैक्टिस करो उसकी, और भी कुछ क्वेश्चन है, एटलीस्ट उनका मतलब पता करो वगैरह, और कर लिया था मैंने. ओके, तो जैसे आपको जॉब लगा, तो आपको क्या लग रहा है कि जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है? वैसे तो जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करता है वो. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल लेवल और स्मॉल स्केल कंपनी, अब अगर आपको 60% 40% भी आता है इंग्लिश, 60% 40% अदर लैंग्वेज लाइक मराठी, हिंदी, तो भी चलता है. बट मैंने जो इंटरव्यूज दिए एमएनसी लेवल के, उनका कंपल्सरीली फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो एप्टी और आपका कम्युनिकेशन, वो कंपल्सरी रहता है कि आपको कंपल्सरीली इंग्लिश कम्युनिकेशन ही में आना चाहिए आपको. और कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बहुत तो आपका ऊपर होना चाहिए कि. ओके, तो आप मराठी मीडियम से हो, मतलब आपने. हाँ सर. तो आपने कुछ प्रिपरेशन किया था या पहले से आपको अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल का फ्लो था? मतलब मैंने सेपरेटली ऐसे प्रिपरेशन नहीं किया था, बट आप लोग जो साइमल्टेनियसली इंग्लिश हैकाथॉन के लेक्चर्स लेते थे, और आप हमें प्रिपेयर करने के लिए गोल से थे, और भी जो सब्जेक्ट्स थे वो हम लोगों ने रेडी करके रखे थे. और एटलीस्ट कॉर्पोरेट लेवल में बातें कैसे होती है, अगर हम सिलेबस के बारे में या काम के बारे में अगर कुछ बोलते हैं ना, तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए. कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें इंग्लिश में एक्सप्लोर करना आसान हो जाता है. बट हमें जब अदर थिंग्स बोलनी होती है डे टू डे लाइफ वाली, और ऐसी जो थिंग्स होती है, वो इंग्लिश में बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता था. तो मैंने वो भी थोड़ा सा फोकस कर लिया उस पर. और ओके, तो आपको सीएनसी लेवल में ज्वाइन करने के बाद आपको कितना, मतलब किस तरह का हेल्प मिला और कितना हेल्प मिला? मुझे सीएनसी का बहुत हेल्प हुआ. मतलब कंप्लीट ब्लैंक थी मैं, क्या करे यहाँ से लेकर ये डेजिग्नेशन तक पहुंचने में सीएनसी का बहुत बड़ा हिस्सा है. आप लोग बहुत करके लेते हो हमारे से, और सेशंस कभी मिस नहीं होते, और हमें एक वर्ल्ड टू वर्ल्ड कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझने तक शिल्पा मैम भी हमें पढ़ाती थी. और हमें हमारे प्रोजेक्ट्स थे, हमारे असाइनमेंट्स थे, वो टाइम टू टाइम हम करते थे. सीएनसी का बहुत बहुत हेल्प हुआ हमें. ऐसे नहीं था कि हम मतलब जो जितना पढ़ाती है वही, उसके अलावा भी हम शिल्पा मैम से आपसे जो कुछ भी पूछते थे,
तो आप फटाफट से उसका हल बता देते थे. It never happened that I was stuck somewhere and you guys never replied to something, और ऐसा कभी नहीं हुआ. So बहुत हेल्पफुल हुआ मुझे सीएनसी का ये कोर्स और आप लोगों का सारा मार्गदर्शन वगैरह. और मुझे अभी 5.5 ऑफर हुआ है. और क्या आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है SLK सॉफ्ट. एक्चुअली बैंगलोर की हेड ऑफिस बैंगलोर में है, बट यहाँ पुणे में भी एरोडा में उसका एक पुणे हेड ऑफिस है पुणे में. आपका वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस से आप जाते हैं? आपका वर्क फ्रॉम होम है या फिर ऑफिस भी जाते हो? नहीं, अभी वर्क फ्रॉम होम है, बट नहीं, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है. मतलब मे बी नेक्स्ट मंथ से हमें एटलीस्ट 1 और 2 डेज ऑफिस जाना पड़ेगा. क्या है, हम लोगों का बहुत दिन से और प्रीवियसली जो वो भी पीपल थे, लॉकडाउन से भी एक दूसरे से मिलना वगैरह नहीं हुआ है. वर्चुअली हम मिलते हैं ना, और मोस्ट ऑफ द टीम हमारी भी न्यू कैंडिडेट्स है. तो टीम बिल्ड करने के लिए और एक दूसरे के थोड़ा और नजदीक से पहचानने के लिए, इसी पर्पस के लिए शायद नेक्स्ट मंथ से हम लोग एक आध दिन ऑफिस मतलब डिसीजन तो बताया सर ने. अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही है और शायद वही कंटिन्यू करेंगे. और अभी आपको क्या लग रहा है, अभी के टाइम पे जॉब मिलना आसान है या डिफिकल्ट है? देखो, जॉब मिलना तो आई थिंक आसान है, बट आप लोगों को इतना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. मतलब मैंने एक 1 मंथ में मुझे मतलब नौकरी पे रजिस्टर किया, उसके बाद 1 मंथ में मुझे जॉब मिली थी. बट प्रिपरेशन भी मैंने उतना करा था. अगर आप शिल्पा मैम ने आप लोगों के बताए गाइडेंस पे हम चले और हम भी अपना थोड़ा एफर्ट्स डाले ना, तो जॉब मिलना उतना आसान नहीं है. एक्चुअली आई कैन से दैट जॉब मिलना उतना आसान है, बट हम जो प्लेस होते हैं ना, उसके बाद रियल टारगेट्स और रियल चैलेंजेस शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा वो फेज आ चुका होता है कि हमें एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करना है और भी थिंग्स ग्रास्प करनी है, सीखनी है. अच्छा, दो चीजें होती है. हाँ, बताइए. हाँ. तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जॉब मिलना मतलब आप थोड़े एफर्ट्स पुट करते हो तो जॉब मिलना तो आसान है, बट उसके बाद उसके बाद भी आपको बहुत कुछ सीखना होता है. देखो, एक दो चीजें होती है हमेशा, जो है स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझते हैं. तो पहले की लोगों को क्या रहता है, जस्ट मुझे जॉब चाहिए, जॉब लेना है. देखो, जॉब लेना अलग चीज है, जॉब में सस्टेन करना अलग चीज है, कि मैं जो काम मुझे असाइन हो रहा है और वो मुझे करना है. जब बहुत स्टूडेंट करते हैं, सर मुझे 1 महीने में 15 दिन में जॉब मिल जाएगा क्या? तो मेरा उनसे वही रहता है कि देखो, 10-15 दिन में जॉब मिल जाए वो मतलब मत सोचो कि जॉब बाय लक भी मिल जाएगा. कंपनी की अर्जेंट नीड है, आपको कैसे भी लेके ट्रेनिंग दे देगा, लेकिन सस्टेन आप कैसे करोगे? जब तक आप अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तब तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे कंपनी के लिए. या तो आपको अभी मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करके आप 10 प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट पे काम कर लो. नहीं तो कंपनी में जाने के बाद फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकल देंगे. तो या तो पहले मेहनत कर लो या फिर बाद में मेहनत करो, करना तो पड़ेगा ही. नहीं तो बिना मेहनत के कोई पैसे तो पे करने वाला नहीं है. तो एक वो चीजें होती है. अब मैं भी इस बात को अग्री करती हूँ कि आप लोगों को भले जॉब मिलने से पहले मेहनत करो या उसके बाद, अपनी जॉब का ना सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट तब होता है जब हमारा काम हमें ठीक तरह से करना आता है. वो हमें जॉब मिली है, उससे हमें कितनी पेमेंट मिल रही है, उससे भी ज्यादा हमारा जो काम है हम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, उसकी हैप्पीनेस आई थिंक ज्यादा होती है. तो मुझे लगता है और वो हमें सीखना होता है.
जॉब मिलने से पहले हो या जॉब मिलने के बाद भी हो। हाँ, एक चीज के लिए मैं आपको डेफिनेटली कंग्रेचुलेशन इसलिए करना चाहूंगा कि बहुत लोग का एक्सक्यूज पता है क्या रहता है स्वाति, जैसे आप देखो मैरिड हो, फैमिली संभालती हो, आपके डॉटर भी है, बेटी भी है, और ये सब के होते हुए हाँ भी आपने 6 महीने से पहले कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ और आपने उतना डेडिकेशन, उतना टाइम दे के आपने कोर्स ले लिया। क्योंकि देखो अभी जो लोगों का शादी के बाद जो है गैप हो जाते हैं, मोस्टली लड़कों के केस में होता है, ये बेबी के बाद गैप हो जाते हैं, और इन लोगों का एक्सक्यूज रहता है कि बेबी के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, हस्बैंड के कारण या फैमिली के कारण टाइम नहीं मिल पाता है। बट आपने ये एक्सक्यूज कभी नहीं दिया। जब मुझे याद है जब भी क्लासेस रहता था आप कह रहे थे कि नहीं ठीक है बेबी को भी देखना पड़ता है, मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी, राइट। तो वो सारी चीजें जो हाँ होती है, सर। तो हाँ, तो वो चीजें आपने उस चीज को मेंटेन करके किया। तो आपकी इस मैसेज से उन लोगों को जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो सीएमसी में आफ्टर मैरिज के बाद 1-2 साल का गैप है, 3 साल गैप है, बेबी के बाद गैप है, आपसे वो चीज इस चीज को इंस्पायर जरूर होंगे कि ठीक है स्वाति भी के पास भी था बट उन्होंने भी विद इन 6 मंथ जॉब लिया, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट दिया। तो उससे उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन रहेगा, नहीं ठीक है हम लोग भी कर सकते हैं। ये आपके केस से मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप इस चीज को अचीव किए हो विद इन 6 मंथ, विद इन कोर्स कंप्लीट होते हुए आपने अच्छे से पैकेज के साथ सिलेक्ट हुए। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर हमें हमारा गोल पता होता है ना, तो ये सब रीजंस होते हैं ना, वो मैटर नहीं करते। हमें उससे भी बावजूद हमारे वो गोल के लिए टाइम निकालना होता है। मैं बहुत बार ऐसा था, जब वो दोपहर को मैं उसे सुलाती थी ना, तो उतने टाइम में मैं अपना जो कुछ भी था वो प्रैक्टिस हो या और भी कुछ मुझे सीखना होता था, वीडियोस देखनी होती थी, वो मैं कर देती थी। और रात को भी अगर वो सोने के बाद मैं असाइनमेंट कंप्लीट करती थी, और बीच में भी वो कभी मुझे डिस्टर्ब करती तो मैं उसे लैपटॉप पे कार्टून लगा कर देती थी और मैं मेरा काम करती थी। राइट। तो नहीं, इसी मुझे का ऐसा लगता है अगर हमारा गोल बड़ा होता है। हाँ हाँ। तो इसी का तो असर है जो भी आपने अचीव किया है, ये सारे चीजें होते हुए भी देखो लोग क्या होता है कि एक होता है कि चलो हमने एक्सक्यूज दे दिया कि ये रीजन है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, और हमें एक्सक्यूज को नहीं देखना है। जैसे आपने बोला मेरा गोल है तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस चीज को अचीव कर लिया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो तो सीएमसी के यूट्यूब पे रहेंगे, जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी, 10-12 साल की, 15 साल की हो जाएगी, तब भी उसको भी लगेगा कि नहीं मेरी मम्मी ने मेरी आई बोलती होगी, राइट। तो उसने हाँ इस वे से अपने आप को किया ताकि वो अचीव किया, तो उससे भी प्राउड फील होगा इस चीज के लिए। नहीं, अभी मैं वो काम करती, समझदार बहुत है वो। अभी मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे आती है, उसका कुछ क्वेश्चन होता है, मैं काम करती रहती हूँ। वो कहती है मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये करना है। मैंने उसे बोला ना अभी मैं काम कर रही हूँ, वो फिर से कहेगी काम करते, ठीक है बाय मम्मा। हाँ बाय, ठीक है, काम करते का, ठीक है बाय। नहीं, समझदार है बहुत वो। चलो ये अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा स्वाति की, अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कर रहे हैं, और तो उन लोगों के लिए आप क्या एक चेकलिस्ट देना चाहोगे कि आपको टेक्निकल ऐसा प्रिपरेशन करो, कम्युनिकेशन पे ऐसा वर्क करो, इंटरव्यू आप ऐसे निकालो, या फिर कॉल्स के फ्लो आपको कैसे बढ़ेंगी, आपको आइडिया होगा ताकि उनके गाइडेंस के लिए कुछ आप गाइड कर सकते हो कि उनको क्या करना चाहिए। अभी जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप लोगों के पास टाइम बहुत है। बिकॉज आफ्टर इंटरव्यू स्टार्ट करने के बाद ना हमें सिर्फ रिफ्रेश करना होता है और एनालिसिस करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जा सकता है। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप वो जो मैम पढ़ाती है वो ग्रास्प करके उस पे जो असाइनमेंट्स होते हैं वो पहले इन टाइम करा करो। उसके बाद आप लोगों के पास जब टाइम बचा होता है तो आप उससे रिलेटेड और भी चीजें गो थ्रू करो नेट पे और यूट्यूब पे, और वो थिंग्स अपने माइंड में बिठा लो कि ये पूछा जाएगा तो मुझे ये करना है और मुझे इसका ये जवाब देना है। और अगर आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हो तो पहले 1-2-4 कॉल्स में आपको एक आइडिया आ जाता है कि कम्युनिकेशन कैसा होता है, या वो लोग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें उसका आंसर कैसा देना होता है। पहले
2-4 कॉल में हमें आइडिया मिल जाता है कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है एक्चुअली। और आफ्टर दैट आप अगर आप शुरू करते हो और आप प्रिपेयर हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 60-70% भी मैं क्लियर हूँ क्वेश्चंस भी के बारे में और फोकस के बारे में, और जो भी कुछ मुझे पूछा जाएगा वो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ। तो उसके बाद मुझे लगता है नो वन कैन स्टॉप यू। ओके, जी सर। तो ये जो चेकलिस्ट दिया है डेफिनेटली जो भी सीएमसी के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प होगा, और जो आपने क्वेश्चन जो शेयर किए हैं उससे भी हेल्प होगा। आपकी जो एक स्टोरी भी इंस्पायरिंग है, जो गैप वाले को, गैप की जो जिन लड़कियों का गैप होता है उन लोगों के लिए हेल्प होगा। तो और आई होप कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इन फ्यूचर जब भी आपको कभी भी लगेगा, मतलब हम लोग हैं आगे आप बढ़ने के लिए, और टाइम देने के लिए साथी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। नहीं, मुझे पता है आप लोग हमेशा हमारे साथ हो। राइट। हम लोगों का जर्नी ऐसी नहीं होती है, इसलिए हम लोगों का जब एक्सपीरियंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये नहीं था कि जस्ट हमें कोर्स और सर्टिफिकेट देनी है, उनको सॉल्यूशन देनी है। कि अब देखो कोई भी अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करता है, इंस्टीट्यूट वो इसलिए ज्वाइन करता है कि कॉलेज से उनको जॉब नहीं मिलती है। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनकी एकेडमिक की जो पढ़ाई है वो कुछ हेल्प नहीं हुई है। तो हम लोगों का मेन मोटो वही था कि अगर सपोज हम लोग दे रहे हैं उनको जॉब, तो 100% उनको अच्छे से प्लेस होने चाहिए, और उसी के बेसिस पे जो है हम लोग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, सारी चीजें एक साथ अच्छे से दे, वो कोशिश हमेशा रहती है हमारी। यस सर, आपका जो प्रोसेस है बहुत ही इनक्रेडिबल है, और हम लोगों को मैं 100% कह सकती हूँ कि यहाँ सीएनसी में ज्वाइन करने वाले ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा उसे जॉब नहीं मिली या मिले नहीं। अगर वो आप लोगों के बताए रास्ते पर चलता है और आप लोगों के जो गाइडेंस है उसे फॉलो करता है, तो सीएनसी ज्वाइन करने के बाद आपका फ्यूचर होना ही होना है। ये मैं स्टूडेंट से डेफिनेटली कहना चाहूंगी। यस, थैंक यू सो मच स्वाति, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।